आह्वान करो, विजयमाला के पीछे पड़ो, है ना, ये बोला। हाँ, तो लक्ष्मी को बताया। और लक्ष्मी का भारत महाभारत में कोई नाम दिया कि नहीं? देखो इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ी पुस्तक महाभारत लिख मारी। और महाभारत में तो लिखा है कि पहले तो 404 लाख श्लोक थे उसमें, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है वास्तव में जो बड़े से बड़ा महाभारत था वो 15 लाख का था। क्या समझा? तो लोग, ये तो जो बड़े से बड़े शास्त्रकार हैं, विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनको भी पता नहीं होगा। वो तो यही समझते हैं 4 लाख श्लोकों का था। और पूरा महाभारत तो कौन पढ़े बैठ के, उसमें तो एक श्लोक ऐसा भी आया। कैसा कि भाई 15 लाख का भी महाभारत था श्लोकों का। तो देखो वो सब उतने बड़े महाभारत में उनको पढ़ करके ध्यान रखेगा, याद रखेगा है कि वो पात्र कौन सा है जो लक्ष्मी की यादगार है। कुंती, हाँ, कुं माने पृथ्वी, अंती माने पृथ्वी की गंदगी की अंती कर दे। क्या कहा है? पृथ्वी रूपी जो गंदगी है, जगदम्बा रूपी जो गंदगी है? कुंती माने पृथ्वी ना, वो बहुत लंबी चौड़ी 7 महाद्वीपों वाली बन जाती है। तो 7 महाद्वीपों में छोटा रूप है या बड़ा रूप है? चौड़ी लंबी चौड़ी माता हो गई चकराए के, या कन्या है छोटी सी? पवित्रता किस में होती है? छोटी सी कन्या में पवित्रता होती है। अच्छा, जैसे सन्यासी है ना, सन्यासी जब कन्याओं की, देवियों की समझ करके पूजा करते हैं तो कौन सी कन्याओं को चुनते हैं? 9 साल की कन्याओं को चुनते हैं। तो 9 साल की कन्याएं होती थी ना पहले, हाँ, तो वो बहुत पवित्र मानी जाती, मालूम है? आपने तो शायद बूढ़ी माताओं ने तो देखा होगा, पहले बचपन में देखा होगा, पहले बच्चियां और बच्चे 8-9 साल के लंगे नंगे फिरते रहते थे कि उनको कपड़े पहनाए जाते थे ज्यादातर, नंगे रहते थे ना, देखा कि नहीं? याद है? हाँ, तो उस समय की बात है, ऋषि मुनियों ने जब ये शास्त्र लिखे थे ना, तो उनकी बुद्धि में है कि 8-9 साल का बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उनकी बुद्धि में तो विकारों की बात होती है? विकृति होती है? नहीं होती। वो विकार की बात बुद्धि में ला करके वो भाई बहन आपस में गंदे बनते होंगे, एक दूसरे को गंदा शरीर मूत्रपलिति बनाते होंगे? नहीं बनाते होंगे ना। हाँ, तो देखो 9 साल की जो कन्या है वो तो कुमारी हुई ना, है? नाम ही रख दिया को मारी, माना क्या करती है? वो कुमारी होगी तो को मारेगी है, और सो को रखेगी। सो माने सुंदर, को माने को माने खराब, अभी तो बताया। तो महाभारत में नाम कुंती आया है। क्या हिंदी में उसका अर्थ हुआ को माने पृथ्वी और अंति माने उसका अंत कर दे, माने 7 जो महाद्वीप बने हुए हैं पृथ्वी में, उनको क्या करेगी? ज्ञान धारण करेगी, और ज्ञान धारण करके उसको क्या कर देगी? 7 महाद्वीपों को खेल खलास कर देगी, माने ज्ञान की इतनी बहुतायत कर देगी कि जो ज्ञान सागर है ना, हाँ, जिसे कि कोई बात नहीं सुनता था,
कौन है ज्ञान सागर? प्रैक्टिकल में ज्ञान सागर कोई है इस दुनिया में? हाँ, प्रजापिता, उसको आदम कह दो, एडम कह दो, अरे भाई बहुत कहो तो कहो व्यास कह दो। वी माने विशेष, आस माने बैठ जाए क्या, बस वो ज्ञान का धंधा करने के लिए बैठ जाए और कोई कर्मणा का काम, भागदौड़ का, मजदूरी अजदूरी नहीं करेगा, नौकरी फौकरी नहीं करेगा, क्या वाचा चलाएगा? अरे वाचा भी नहीं चलाता, वो तो लिखा पट्टी, लिखा लिख लिखा लिख लिखा लिखा ढेर सारे शास्त्र बनाई देता है। तो ज्ञानी हुआ कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी शास्त्रों में कौन दिखाया गया? उसका नाम मालूम है? हाँ, अब तो मालूम हो गया। क्या नाम? एक अक्षर लिख दो, व्यास। एक अक्षर लिखने की बात है। हाँ, व्यास। तो देखो, उसे व्यास कह दो, आदम कह दो, एडम कह दो, तो देखो इतना बड़ा साहूकार था। ज्ञान रत्नों का ही समझ लो, स्थूल रत्नों की बात छोड़ दो। इतना बड़ा साहूकार था द्वापर के आदि में भी। जब द्वैतवादी दुनिया जब द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई ना, तो भी इतना बड़ा, क्या इतना बड़ा ज्ञान का भंडारी था। फिर क्या हुआ? कलयुग के अंत में आते आते क्या बन जाता है? कलयुग के अंत में आते आते ज्ञान सब खलास हो जाता है। ज्ञान का साहूकार रहता या कंगाल हो जाता। हाँ, अंतिम जन्म की बात है। तुलसीदास की बात नहीं है। तुलसीदास तो मध्य कलयुग में हुआ कि कलयुग के अंतिम जन्म में हुआ, जब एटम बम बन जाते हैं दुनिया को खलास करने के लिए, तब की बात है। हाँ, मध्य कलयुग पूरा हुआ और तुलसीदास और रैदास और ये बड़े बड़े भगत जो कहे माने जाते हैं शास्त्रों में, मीरा, सूरदास, ये बड़े बड़े जो विद्वान पंडित कवि माने जाते हैं, वो कलयुग में प्रत्यक्ष हुए थे। लेकिन कलयुग के अंत में तो वो भी क्या बन जाते हैं? वो बड़े बड़े कवि, विद्वान, पंडित, आचार्य जो कहे गए थे, क्या बन जाते? कंगाल बनते हैं कि नहीं? ज्ञान के कंगाल। तो उन्होंने भी, तुलसीदास ने भी लिख दिया था, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। निधान माने खान, विपत्तियों की खान आती रहती है। जहां कुमति होती है माने जहां गंदी मति, अरे जहां गंदी मति होती है तो जो विपत्ति जानते हो, विपत्ति माने दुख। बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, बहुत विपत्तियां आती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, तो दुख होता है कि नहीं? तो बहुत दुख पड़ते हैं। तो बताओ, इस दुनिया में वो धर्म पिता कौन जिसको बहुत धर्म के धक्के झेलने पड़ते हैं, बहुत विपत्तियां उठानी पड़ती हैं? और धर्म पिताएं भी हैं नंबरवार इस सृष्टि पर आने वाले, लेकिन वो तो बहुत समस्याओं का जीवन में सामना उसे करना ही पड़ता है। क्यों? अव्वल नंबर सीता है कि नहीं है? रावण के पंजे में है कि नहीं है? कब तक रावण के पंजे में रहेगी? देखो, क्राइस्ट वो समझते हैं बड़ी समस्या उसके सामने आ गई है, उसके हाथों में, पांव में, पेट में कीलियां ठोंक दी है, वो समझते हैं बहुत बड़ा दुख हुआ। अरे देह का दुख बहुत बड़ा होता है कि आत्मा का दुख बड़ा होता है, मन बुद्धि का? ज्यादा बड़ा दुख कौन सा होता है? हाँ, मन बुद्धि का दुख जो है बहुत बड़ा होता है।
तो मन बुद्धि से समस्याओं का सामना करने वाली आत्मा का नाम क्या बताया? बड़े से बड़ा धर्मपिता कौन? क्या लिखा है? प्रजापिता। प्रजापिता तो तमो प्रधान को कहा जाता है। बड़े से बड़ा धर्मपिता कहां से बन जाएगा? अव्वल नंबर का सनातन धर्म का स्थापन करने वाला। बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा धर्म तो सनातन धर्म है। पुराने से पुराना धर्म ओल्ड इज गोल्ड, शिव बाबा धर्म पिता। अरे सब धर्म पिताओं के नाम हैं, उनके नाम के आधार पर है धर्म का नाम पड़ता है। सो भूल गए कि सनातन धर्म किसका स्थापन किया हुआ धर्म पिता कौन है? सनत कुमार है। माताओं को जल्दी याद आ जाता है। देखो तो देखो, अब बूढ़ी बूढ़ी माताओं को तो लोग समझते हैं कि ये तो एकदम बुद्धू है, काय काय करती रहती हैं फालतू, गुस्सा बहुत आता है इनको, ऐसा समझते हैं। नौजवान माताओं को गुस्सा नहीं आता है? अरे वो जोर से चिल्ला सकती है, वो बूढ़ी माता की आवाज ऐसे ऐसे बोलती रहेगी ना? नहीं। हाँ तो देखो बताया कि महाभारत में वो वयोवृद्ध माता है ना, ठीक ही नहीं? हाँ, वयोवृद्ध माता जो थी वो कौन थी? पांडवों की भी अम्मा। हाँ, कुंती। तो कुंती जो है, हाँ, वही आत्मा पराशक्ति है, परा प्रकृति, समझा? हाँ, जिसकी पूजा होती है देवियों के रूप में, फीमेल चोले के रूप में। तो जितनी 9 देवियां मानी जाती हैं उनमें सबसे पहले पूजा होती है कि बाद में होती है? सबसे पहले उसकी पूजा होती है। किसकी? लक्ष्मी की। अब लोग तो जानते ही नहीं है, विद्वान पंडित आचार्य भी नहीं जानते लक्ष्मी सबसे बड़ी देवी है? वो क्या समझते हैं? सबसे ज्यादा पवित्रता वाली देवी विद्वान पंडित आचार्यों ने किसको समझा? शास्त्रों में किसका नाम दिया? किसी का नाम दिया? सा, ला, लक्ष्मी का, सरस्वती का। उन्होंने नाम दिया कृष्ण की पत्नी है। कृष्ण जिसे अपनी महारानी बनाया, रानी बनाया कि महारानी बनाया? हाँ? रानी पटरानी तो 8 108 भी बनाई दी, लेकिन महारानी किसी को नहीं बनाया। महारानी कौन? राधा। तो शास्त्रकारों ने समझा कि राधा ही दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल देवी है? समझते हैं कि नहीं? तो मंदिरों में उन्होंने कृष्ण बच्चा जो समझदार बेसमझ होता है ना, और उसके साथ किसको दिखाया? राधा को दिखाई दिया। तो देखो विद्वान पंडित आचार्य राधा, अब राधा को फिर महाभारत में सबसे ऊंचा दिखाया क्या? बड़ी क्या नाम, धारणा वाली। कैसी धारणा वाली? जो अपने ससुर कुल की भी लाज रखे और अपने ससुर कुल की भी लाज रखे और हाँ जो ये क्या नाम, बाप का कुल है पियर कुल, उसकी भी लाज रखे। तो धृतराष्ट्र ने लाज रखी या कुंती ने लाज रखी? देखो कुरु संप्रदाय के अंदर रही कि नहीं? कुरु संप्रदाय में शादी हुई पांडु के साथ, तो निभाया कि नहीं? कुरु परिवार की लाज रखी या नहीं रखी? मृत्यु पर्यंत किस परिवार में रही? कुरु परिवार को छोड़ के भागी है?
द्रौपदी की तरह चली गई पांडवों के साथ जंगल में, मना कर दिया कि गई? हाँ, नहीं गई। क्या? अरे उसको लाज रखनी है ना। किसे की लाज रखनी? दोनों की लाज रखनी है। कन्या वो जो ससुर कुल का भी उद्धार करे और पीहर कुल का भी नाम वाला करे, उसको कहेंगे कन्या। हा? नहीं तो ऐसी कन्या को क्या करना जो ससुर कुल में बाप भेजता तो है, या अपने आप चलो चलो कोई चली जाती है, कुल अच्छी नहीं जाती है, भाग के नहीं चली जाती। हाँ, तो बताया कि फिर वो छोड़ के आ जाती है कि नहीं है? तो लाज रखी है? नाम वाला होगा? नाम वाला नहीं होगा। तो देखो, कुंती ने अपने ससुर घर की भी लाज रखी और पीहर घर की भी लाज रखी। पांडव अपने बच्चे थे। माता को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? पति से कि बच्चों से? किसी के लिए मरती है? बुढ़ापा भी हो जाएगा तो मन बुद्धि किधर जाएगी? पति में ज्यादा जाएगी कि बच्चों में ज्यादा जाएगी? है? बच्चों में जाती है ना। तो माता के लिए कहा जाता है माता कुमाता न भवति। क्या? माता कभी बच्चों के लिए कुमाता नहीं होती। और पिता तो कुपिता बन सकता है कि नहीं? कुबाप नहीं बन सकता। हाँ, कैसा बाप? बच्चों को धुनाई पिटाई करेगा कि नहीं? है? जेल में डाल देगा कि नहीं? हाथ पांव बांध के नहीं बांधेगा? ना, जेल में डलवा देगा। बोरे हम नहीं करता। तो देखो, कुंती ने पूरा पार्ट बजाया है। अपनी पुत्र बधी को भले परमिशन दे दी, जाओ तुम जाओ जंगल में पति के साथ, लेकिन खुद अपने कुल की लाज निभाई, कुल में रही। और गांधारी थी, उसका भी रिगार्ड किया कि नहीं किया? उसका भी रिगार्ड किया। धृतराष्ट्र, उनका भी रिगार्ड, जो अपने जानती थी कि इन्होंने हमारे बच्चों का राज्य हड़प लिया। क्यों? पहले तो पांडु राज्य थे, राजा थे ना। पांडु थोड़े समय के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में गए, है ना, कि भाई शुद्ध वातावरण में रहेंगे तो तपस्या अच्छी होगी। तो वो अपने धृतराष्ट्र को राज्य दे गए। थोड़े समय के लिए दे गए कि हमेशा के लिए? कि भाई वापस आएंगे तो हम अपना राज्य ले लेंगे। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया फिर? हाँ, अप करके बैठ गया कि वापस दिया? बच्चों को देना चाहिए ना, पांडु के बच्चों को दिया? नहीं दिया। क्या आ गया? मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह आ गया धृतराष्ट्र को भी, गांधारी को भी, और किसको? धृतराष्ट्र को भी मोह आ गया। मोह में आकर के, बच्चों के मोह में आकर के दुर्योधन दुशासन की तरफदारी ली, उनको हाँ कह दिया, हाँ भाई तुम युवराज बन जाओ। के युधिष्ठिर को बनाया? नहीं बनाया। तो देखो, गांधारी ने भी लाज नहीं रखी, लाज रखी कुंती ने। तो ये जो कुंती है वही लक्ष्मी का पार्ट है, समझा? वही राधा का पार्ट है। कौन सी राधा? वो राधा नहीं जो 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण के साथ दिखाई जाती है शास्त्रों में। और शास्त्रकार तो यही समझते हैं कृष्ण 16 कला संपूर्ण, कि कहीं ऐसा लिखा है कि कृष्ण जो है कलातीत तो होता है, ऐसी लिखा? कहीं नहीं। तो देखो, जो कलातीत कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा थी, उसका सहयोग देने वाली तो राधा भी तो कलातीत बनी होगी ना, संगी साथ से। जिसका साथ करेगी जीवन में, पति बनाएगी कृष्ण को, तो साथ देगी तो संग का रंग लगेगा कि नहीं?
तो क्या बन जाती है? कलातीत बनती है। कलातीत सुख भोगती है कि कलाबद्ध सुख भोगेगी?